जाती है, हम जो बोलेंगे ना, हाँ। हम जो बोलेंगे उसमें ईसा आएगी, झगड़ा होगी। क्योंकि हम अपने बाप ब्राह्मण हैं, बाप का बेटा है, हमें बाप के नाम से जाने जाते हैं ना, कम नाना के नाम से जाने जाएंगे, बाप के नाम से बाप के नाम से जाने जाएंगे ना, तो फिर नाना के नाम से कैसे जाने जा रहे हैं? नेहरू कहाँ से आ गए? वो नेहरू है कहाँ से, ये बताओ ना हमें। आप बताइए ना कहाँ से, थोड़ा समझाइए ना। वो कहीं से नहीं हो, नाना का पोस्ट जोड़ रहे हैं जबकि उनको बाप का पोस्ट जोड़ना चाहिए। कश्मीर में प्रियंका गांधी वाड्रा जिस लड़की का शादी हमारे हिंदुस्तान में हो जाता हो पति के नाम से जाना रहा, तो फिर गांधी क्यों? दोस्त, ये सब हम लोगों से मत पूछो। हम लोग हिंदू राष्ट्र में है, हिंदू धर्म में है और हिंदू हैं। हम लोग सबका जानते हैं, लेकिन गरीब हैं तो मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। कह रहे कि हिंदू मुसलमान में खाई पाट कहीं नहीं है। कोई मुसलमान कह दे जो हमें खाई है, हिंदू हमसे खाई करता है। कि मोदी जी ने ऐसी स्थिति कर दी कि आज दाढ़ी और टोपी लगा के सड़क पे मर जाओगे। मोदी मोदी करते करते मर जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। कह रहे कि इस बार रहा इतना आसान नहीं है मोदी जी। इस बार 500 में 400, इस 400। जब तक मोदी जिंदा है मोदी ही रहेगा। मोदी को कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। जब तक मोदी है देश हमारा आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता रहेगा। आप जानते हैं जो मैं किसी के बारे में कहना नहीं चाहता, पाकिस्तान में देख लीजिए, आज लोग महंगाई के बारे में बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान में 150 रुपए किलो आटा मिल रहा है, हाहाकार मची आटे के लिए। लेकिन हिंदुस्तान में गरीब का गरीब, जहाँ मुफ्त में आटा मिल रहा है और मोदी बढ़िया काम कर रहा है, गरीबों को ख्याल रख रहा है, सबका ख्याल रख रहा है। हर जगह मोदी जोगी जिंदाबाद, मोदी जोगी जिंदाबाद। गांधी को जिसको ये नहीं पता कि आलू से सोना पैदा नहीं होता। आलू को सोना बोलता, आलू एक मशीन में आलू डालेंगे तो सोना पैदा हो जाएगा। जिसको इसके बारे में नहीं पता, उसको ये पता नहीं है कि आलू खेत में पैदा होता है। आलू को हम जब कहीं बेचेंगे मार्केट में, उसको यानी कि प्रोडक्ट बनाएंगे, तब उससे पैसा पैदा होता है, ना कि सोना पैदा होता है। जिसको ये चीज पता नहीं वो देश को क्या चलाएगा? वो तो एक आज आप देखिए ये चांदनी चौक को अगर डेवलप करना है, जहां जो है आप कह रहे आम पार्टी ये भी कुछ नहीं कर सकती, उसके पल्ले भी कुछ नहीं है। आज आप चाहते हो कि चांदनी चौक 10 साल के बाद इतना बढ़िया बने, तो मोदी को मौका दो और सारा का सारा चांदनी चौक जो 80 साल 100 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं उनको चेंज करके लोगों को जाने का ये साफ से रास्ता मिलेगा। उनको दुकानें मिलेंगी, बढ़िया दुकानें मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन कुछ लोग अपने फायदे के लिए देश की आबादी बढ़ा रहे हैं, उनको रोकना है। 2 बच्चे पैदा करो, उससे ज्यादा पैदा करो। मोदी जोगी जिंदाबाद। देश एक हिंदू देश बन के रहेगा और जहाँ के हमारे मुसलमान भाई भी जहाँ अच्छी तरह रहते हैं, वो मोदी जोगी को इस बार वोट करेंगे। चलो ये तो अटल जी की बात हो गई। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके जो 8-9 साल बीते हैं, ये कैसे लगे? क्या आकलन है आपका इन पे? ये भी अगला जो 24 वाला चुनाव जो आएगा ना, मोदी जी को 95% प्रधानमंत्री बनना है। 5% उनकी किस्मत न साथ दे या कहीं उनकी लक खराब हो जाए, वो अलग की बातें हैं। बाकी लोग उछाल रहे हैं कि 24 में नहीं बन पाएंगे, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। एक बार 24 का चांस मोदी जी को फिर देंगे लोग, जनता देगी। हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता भाई कह रही है कि एक बार चांस दिया जाए। कोई ऐसा उन्होंने गड़बड़ कार्य नहीं, महंगाई की चिल्ला रहे हैं, महंगाई की आवाज़ लोग उठा रहे हैं। तो महंगाई कब नहीं थी? कांग्रेस सरकार थी तभी लोग चिल्ला रहे थे कि कांग्रेस सरकार महंगा कर रहा है, तभी विरोध कर रहे थे। और आज भी जब बीजेपी सरकार तभी कह रहे हैं कि महंगाई को। आप देखिए महंगाई देख रहे हो, गांधी तो कह रहे हैं कि इस बार हटा देंगे मोदी जी को। ऐसा कुछ ही थोड़े किए। जब आज जो उन्होंने पद यात्रा निकाला है, क्या आज पहले राहुल जी नहीं थे? पहले थे ना, तो पहले क्यों नहीं निकाला? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में भी थे, तब ये नहीं निकाले। भारत जोड़ो, भारत कहाँ टूटा हुआ है क्या? कह रहे हैं कि मोदी जी ने आर्थिक स्थिति पे जो हिंदू मुसलमान का भाईचारा था वो सब कुछ तोड़ दिया, इसलिए भारत को जोड़ने की आवश्यकता है ना। वो तो उनका सोच है कि तोड़ दिया। तो राहुल जी अपने सोच से कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदू का बताइए, किस हिंदू और किस मुसलमान को बराबरता नहीं मिलता है? राशन बना हुआ है, राशन मुसलमान भी पाता है। कोई भी कार्य वो कोई काम किया जाता है तो क्या
यही है कि क्या खाली हिंदू को प्राप्त हो रहा है, मुसलमान नहीं पा रहे हैं। मुसलमान को तो भी कोई ऐसा, अब मुसलमान उससे ना संतुष्ट हो तो अलग की बातें हैं। देखिए सूर्य निकल रहा है, सूर्य जो निकला सबको प्रकाश बराबर देता नहीं देता है, बिल्कुल। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, को जात पात देखता है? नहीं देखता। तो ऐसे मोदी जी जो कार्य करते हैं जात पात नहीं देखता, हर कार्य हर सबको सुविधा देते हैं, तो सभी को देते सुविधा, इसलिए उनको फिर 24 में चांस मिलेगा और प्रधानमंत्री बनेंगे। ये नहीं कि पद यात्रा राहुल जी निकाल दे तो क्या उनका नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम भी वो तपस्वी हैं, हमने भी हमारे माता हमारे उनके जो पिता हैं या जो उनकी दादी है देश के लिए बलिदान हुई है, कह रहे हैं कि हम तपस्वी हैं, हमारे घर वाले भी तपस्वी। नहीं, अगर बलिदान हो जो किसी को कोई जो अच्छी जैसे कहिए जो मृत्यु जो होती है ना, मृत्यु कोई ये नहीं कि हम किसी के मृत्यु हमारा हो आपका कहीं भी किसी द्वारा कहाँ होना है कैसे होना है तो हो जाए। पहले एक बात बताइए, राहुल जी का खानदान कहाँ है वो तो हमें बताएं। नेहरू कैसे लगा लिया उन्होंने? राहुल नेहरू कैसे कहला रहे हैं? कैसे कहला रहे हैं? बताइए ना। पोता नाना का पद भी दादा क्या कहते हैं उनमें लगेगा? उनके पिता का क्या नाम है, उनके दादा का क्या नाम है, अपना नाम जोड़े ना उन्होंने। तो क्या लगता है उनकी यात्रा का कुछ परिणाम होगा? कुछ नहीं होने वाला है। 24 में बीजेपी की सरकार बनेगी बनेगी बनेगी। चाहिएगा मत अभी, आपको क्या लगता है बाबू? सही बात है भाई साहब की। हाँ। 2024 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे आएगी। वाली बात हो जाती है, हम जो बोलेंगे ना, हाँ। हम जो बोलेंगे उसमें ईसा आएगी, झगड़ा होगी, क्योंकि हम अपने बाप ब्राह्मण हैं, बाप का बेटा है, हमें बाप के नाम से जाने जाते हैं ना, कम नाना के नाम से जाने जाएंगे? बाप के नाम से बाप के नाम से जाने जाएंगे ना, तो फिर अब नाना के नाम से कैसे जाने जा रहे हैं? नेहरू कहाँ से आ गए? वो नेहरू है कहाँ से, ये बताओ ना हमें। आप बताइए ना कहाँ से, थोड़ा समझाइए ना। वो कहीं से नहीं हो, नाना का पोस्ट जोड़ रहे हैं जबकि उनको बाप का पोस्ट जोड़ना चाहिए। कश्मीर में प्रियंका गांधी वाड्रा जिस लड़की का शादी हमारे हिंदुस्तान में हो जाता हो पति के नाम से जाना रहा, तो फिर गांधी क्यों? दोस्त, ये सब हम लोगों से मत पूछो। हम लोग हिंदू राष्ट्र में है, हिंदू धर्म में है और हिंदू हैं, हम लोग सबका जानते हैं, लेकिन गरीब हैं तो मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान में खाई पाट दी। कहीं नहीं है, कोई मुसलमान कह दे जो हमें खाई है, हिंदू हमसे खाई करता है। कह रहे कि मोदी जी ने ऐसी स्थिति कर दी कि आज दाढ़ी और टोपी लगा के सड़क पे मर जाओगे। मोदी करते करते मर जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। कह रहे कि इस बार रहा इतना आसान नहीं है मोदी जी। इस बार 500 में 400, इस 400 किस आधार पर आएंगे मोदी जी? किस आधार पर आएंगे? हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में हमारा वोट होगा, बीजेपी हमारी हिंदुस्तान की पार्टी है, उसको देंगे। राहुल कौन से पार्टी है? कांग्रेस में है कौन बड़ा नेता जो मनमोहन सिंह को चलने दिए थे? नोटबंदी किसने लाया था? नोटबंदी किसने लाया था? मनमोहन सिंह का बनाया फाइल है, क्यों नहीं उसको लागू करने दिया? और शिक्षित से पूछ लेते हो दोस्त, उन्हीं लोगों से पूछो, हम लोगों से पूछोगे सबका खून खोल जाएगा। क्या लगता है आपको सर, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री अगला देश? नरेंद्र मोदी बनना चाहिए। क्यों बनने चाहिए मोदी जी? मोदी जी की कार्य पद्धति जो है आज तक किसी के जो है ऐसी नहीं है, हटके है, अलग से है, अच्छी है और पूरे वर्ल्ड में उनका फेमस हो रहे हैं। इस तरह से लोकप्रियता कहीं कोई प्रधानमंत्री की नहीं है। तो उस कंडीशन में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी को भी पूछते हैं, नॉर्मल यही ट्रेंड है कि मोदी बनना चाहिए, क्योंकि योग्यता उनके में है ना, और अभी कोई दूसरा विकल्प तो दिखाई नहीं दे रहा है। राहुल गांधी तो कहते हैं कि हम युवा हैं, मोदी जी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। नहीं, युवा तो है, हम कहाँ ना बोलते हैं, जो तो कुदरत ने जितना थोड़े दिनों में बूढ़े भी हो जाएंगे। ऐसा युवा थोड़ा लाइफ टाइम रहने वाले हैं, तो उसकी युवा और बुद्धि और जीभ और मगज और उसके साथ में कोई वो नहीं होता है लेना देना। जो जितना IQ पावर होगा उस हिसाब से वो उनकी निर्णय शक्ति रहेगी। मोदी जी की निर्णय शक्ति देखो और उनकी निर्णय शक्ति देखो, तो दोनों के डिफरेंस रहता है ना। आप जो तरीका बता रहे हैं मोदी जी का, जो कार्य पद्धति और उसे अलग बता रहे हैं, भिन्न बता रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी की सरकार में सबसे ज़्यादा रेट बढ़े पेट्रोल के, डीजल के, तो क्या ये कार्य पद्धति है मोदी जी की? उसमें इनकम भी बढ़ी है ना साहब। मेरा जो सैलरी था, मैं 1986 में मुझे जॉब मिला, 84-86 के आजू बाजू मेरा 400 रुपया सैलरी था। उसके बाद में मैंने 2009 में VRS लिया तो मेरा सैलरी 12,000 था। वही अभी उसके बाद में और
मतलब महंगाई बढ़ी तो इनकम भी बढ़ती है सबकी, तो इस तरह से बढ़ता रहता है, तो उसके और उसका कोई वो नहीं रहता है सब। मोदी जी के आने का क्या कारण है, कोई विकल्प नहीं है या मोदी जी वाकई में ही काम किए हैं? मोदी जी के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है, वो तो उनको अपने आप ही है, देख पा रहे हैं सब लोग। मोदी जी की जो 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 प्रकार के जो मतलब वो कंट्रोल्ड हैं, उनके सारे नेताओं और बाकी जो भी जो जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, मिनिस्ट्री पे, उनका कंट्रोल है। इस तरह का कभी कोई भी सत्ता पे थे उनका नहीं था, देख लिया आपने, वो पूरा कंट्रोल है। कह रहे हैं राहुल गांधी के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। सर अगर नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान वो खोले होते ना, तो आज़ादी से लेकर अब तक का गणना अगर मैं करवा दूं ना, तो यहाँ पब्लिक हमें दौड़ा लेगी। इसलिए मैं नहीं, इन्होंने जितना भारी नफरत किया बाबा भीमराव अंबेडकर को टारगेट बना के 1952 में इनको हरवा दिया, और बाबा भीमराव अंबेडकर जी को देशद्रोही का पोस्टर महाराष्ट्र में इलेक्शन में यही कांग्रेस पार्टी नेहरू जी ने लगवाया था। तो सर क्या ये मोहब्बत बांटेंगे? ये पार्टी मोहब्बत वाली पार्टी नहीं है, ये नफरत वाली पार्टी है। हम तो ये कहते हैं सबकी जनता है, जनता की अपनी अपनी राय है, जिसको जो देना होगा वो दे। मेरे कहने से ना तो ये बीजेपी को देंगे, ना तो इनके कहने से मैं कांग्रेस के दूंगा। कांग्रेस बीजेपी का मेन मकसद क्या है? बीजेपी की जो वोट परसेंटेज है वो क्लियर है कि 40 से लेकर 45% की वोटिंग बीजेपी का है ही है। तो बीजेपी को हराएगा कौन? आएगी बीजेपी, फिर आएगी कांग्रेस, नहीं आएगी सर, कभी नहीं आएगी। तो बहुत बड़ी बात है। कभी नहीं आएगी। कभी क्यों नहीं आएगी? रीजन है, रीजन हर बता लेने दीजिए, हर फिर कोई आप आया है, बोलिए। हर किसी को जाना है, समझे? और ये जो आप बोलते हो ना कि कभी नहीं आना, ये सेंटेंस नहीं बोलना चाहिए। हर किसी का टाइम होता है। अभी अब बता रहा हूँ 40 से 45% आप वोट बैंक बता रहे हो, ठीक है? 45% वोट बैंक कैसे है? कैसे? जितनी भी देखो, कांग्रेस को किसने हराया? बीजेपी ने नहीं हराया, कभी नहीं हराया बीजेपी ने। 1970 से जब आप चलोगे ना, ट्रेंड जब देखोगे, तो जो समाजवादी विचारधारा था, जैसे लोहिया से शुरू हुआ, उसके बाद उस विचारधारा को जिसने भी बढ़ाया, जैसे उस समय मुलायम सिंह थे, शरद, लालू, बीजू पटनायक, NT रामाराव वगैरह, वहाँ से कांग्रेस डाउन होना शुरू हुआ। और डाउन होते होते जब जनता दल टूट गया, कई टुकड़ों में टूट गया, उस समय बीजेपी संगठित थी। और बीजेपी पहली बार शासन में जब आई थी, VP सिंह जब प्रधानमंत्री थे, किसके बूते पे? बीजेपी और जनता दल का अलायंस हुआ था, वहाँ से बीजेपी का उभार हुआ। उससे पहले बीजेपी 4 सीट जीती थी 1982-84 में।